शांति। 17 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? उत्तर है, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए। तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता है और चला जाता है, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने और जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकार आत्मा समझ बाप को याद करो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, लक्ष्मी नारायण आदि आत्मा को भी शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं। है तो मनुष्य ना। तो बाबा कहते मुझे अपना रथ नहीं है, मैं वृद्ध तन में आकर ज्ञान सुनाता हूँ। बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। बाप कहते हैं तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है। मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ता है। कलयुग के मनुष्य कितने पाप करते हैं? तो बाप पूछते हैं, बच्चे बताओ मैं आऊं तो किस तन में आऊं? मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध और अनुभवी रथ। जो मैं रथ लिया है, मैंने जो रथ लिया है, बराबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुरु किए थे। अनुभवी रथ है ना, इसीलिए ब्रह्मा का तन का आधार लेकर ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को सर्वोत्तम कुल के कहेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना, चित्र में विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण चोटी नहीं दिखाते, बाकी सब दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हो सर्वोच्च चोटी के ब्राह्मण, सच्ची सच्ची चोटी तुम्हारी है। तुम हो राज ऋषि, बड़ी चोटी वाले, तुम्हारा नाम ही है शिव। शिव बाबा तुम्हें इनकारपोरेट करते हैं, तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई कोई ने बल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। बाबा कहते मैं आता ही भारत में हूँ। भारत की मिट्टी का बना हुआ है, तो वो मिट्टी भारत में ही छोड़ेगा। अगर कोई शरीर छोड़ता है, तो अगर वो भारत का मिट्टी का बना हुआ है, तो भारत में जन्म लेगा। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए। कहते हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला वो भी मैं ही हूँ। शंकर नहीं, ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है, और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के 2 रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ समझाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं। सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे ना, मुख्य 108 की माला है, तो 108 की कोठरियां बना दी है। 108 की ही पूजा होती है।
मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल, वह शिव बाबा है फुल, उनको अपना शरीर नहीं, ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। बाबा कहते हैं माला हाथ में रख राम राम कहते हैं, परमपिता परमात्मा के नाम का किसी को पता नहीं। मुख्य फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती है मुख्य, बाकी ब्रह्म कुमार कुमारियां जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उनके नाम होंगे, आगे चलकर तुम सब देखेंगे। अभी सच्चा बाप बैठ तुम बच्चों को सच सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे रथ तो जरूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूँ तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली, वो कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है, वो ब्रह्मा की बेटी है। उनको ही जगत अम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मेले है, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह तो बच्चों को समझाया गया है, यह ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले ही नोंद है। तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म ले लेते, हम पतित पुजारी बने। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, और हम बच्चे बनते हैं 84 जन्म लेकर। अब बाप कहते तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, यह नहीं जानता कि हम तुमको सहित बताता हूँ, ब्रह्मा को भी बताता हूँ। मतलब ब्रह्मा के तन में आकर ब्रह्मा सहित ज्ञान हमको देते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करूंगा ना ब्रह्मा के तन में, मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ। मुझे रथ भी चाहिए ना, तुम बच्चे मुझे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ, मुझे तो सर्विस करनी है। तो श्री श्री शिव की मत भारत को पावन बनाएगी। नरकवासी को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। शिव बाबा ऐसी फिसलने वाली चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे, और साथ में नहीं ले जाऊंगा फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग है छाछ, तो मक्खन तो तुमको सत्युग त्रेता में मिलेगा, बाकी छाछ है भक्ति मार्ग। छाछ भी पहले अच्छी मिलती है, फिर पानी मिलता है। तो सत्युग त्रेता में दूध की और घी की नदियां बहती है। अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, राज ऋषि बन तपस्या करनी है, पूजनीय माला बनने के लिए बाप समान बनना है, पक्का योगी बनना है। नॉलेज बड़े मजे की है, रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं। वरदान, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। जो अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करते हैं, हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट नोट करो, वो वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएगा। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसीलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट्स मनन करो या रूह रिहान करो, वैरायटी रूप से 01 अपने को हीरो का पार्ट स्मृति में रखो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे, तो सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। ओम शांति, ओम शांति।